जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। मुहाना मंडी में कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। आज मंडी व्यापारी हड़ताल कर सकते हैं। तो गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। उसके बाद से लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, विरोध देखने को मिल रहा है। तो मुहाना मंडी में कार्रवाई का विरोध तेज हो गया। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये उस दौर की तस्वीर जब यहां पर लाठियां भाजी गई थी और आज मंडी व्यापारी हड़ताल कर सकते हैं। गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर पुलिस ने लाठियां भाजी थी, उसी की तस्वीर भी हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और अब रोष जो है वो है मंडी व्यापारी में बढ़ता जा रहा है और आज हड़ताल जो है मंडी व्यापारी कर सकते हैं। लगातार अतिक्रमण हटाने पर जो तस्वीरें देखने को मिली थी, कल से भी जो तस्वीर आई थी उसमें भी देखने को मिला था कि पुलिस ने जो है लाठियां भाजी थी और रोष अब लगातार बढ़ता जा रहा है। उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि आज मंडी व्यापारी हड़ताल कर सकते हैं। और 12 से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध खनन की रंजिश को लेकर के गोली चली है। फायरिंग में अनिल मेहता नाम के युवक को गोली लगी है। अवैध खननकर्ता पूर्व सरपंच तोलाराम मीणा के ढाबे पर यह गोली चली है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और गंभीर हालत में उसे कोटा रेफर कर दिया गया है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल अवैध खनन की रंजिश को लेकर ये गोलियां चली हैं। घायल युवक को गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी 12 से आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन की रंजिश को लेकर के ये गोली चली है और वहां पर हलचल तेज। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसमें देखिए अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला था। पुलिस अब इस पूरे मामले में कार्रवाई भी कर रही है। फायरिंग में अनिल मेहता नाम के युवक को गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जयपुर में आरटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और सबसे बड़े बिल्डर्स ग्रुप पर आयकर का छापा पड़ा है। आयकर विभाग की टीम ने ग्रुप के 11 ठिकानों पर रेड की है, जिसमें बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है। जयपुर में आईटी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। सबसे बड़े बिल्डर्स के 11 ठिकानों पर रेड। कुछ ही मिनटों में मिला कैश का जखीरा। ताबड़तोड़ कार्रवाई, मशीनों से गिनती जारी। राजस्थान में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम एआरएल ग्रुप समूह के जो मुख्य बिल्डिंग है उसके सामने खड़े हैं, जहां पर आयकर विभाग की टीमें कार्रवाई में जुटी हुई हैं। राजधानी जयपुर में 11 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो है रेड मारी है। यहां पर जयपुर के साथ साथ बगरू और अन्य जो बिंदायका औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर इस ग्रुप के जो दूसरे कारोबार हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। आयकर विभाग ने उत्तर भारत के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक एआरएल ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। एआरएल ग्रुप की अक्षत बिल्डर्स ग्रुप समेत 1 दर्जन से ज्यादा सहयोगी कंपनियों पर जयपुर, बिंदायका और बगरू में आयकर विभाग की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई। आयकर विभाग की टीमों ने ग्रुप से जुड़े 11 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे हैं। छापे की यह कार्रवाई नंदकिशोर जैन, सुनील जैन, अंकित जैन, अक्षत जैन, पदमचंद जैन, जुगल भनोट के ठिकानों पर की है। अक्षत ग्रुप रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम है और इस ग्रुप के जो मालिक हैं वो क्रेडाई राजस्थान जो बिल्डर एसोसिएशन की सबसे बड़ी संस्था है उसके अध्यक्ष के रूप में भी इनको बताया जा रहा है। चूंकि अक्षत ग्रुप के द्वारा रियल एस्टेट के साथ साथ बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस की दिशा में काम किया जा रहा था, बताया जा रहा है कि बिल्डिंग मटेरियल के निर्माण के क्षेत्र में ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी संस्था है। जो सीमेंट के पाइप और सीमेंट की जो स्पेशल चीजें बनाई जाती हैं वो यहाँ पर बनाई जाती थी। वहीं बिंदायका और बगरू में ग्रुप की फैक्ट्रियों, गोदामों और दफ्तरों पर भी छापे की कार्रवाई जारी है। ग्रुप के संचालकों ने अक्षत बिल्डर्स के नाम से बड़े पैमाने पर पॉश इलाकों में आवासीय योजनाओं के साथ साथ अंकित ब्रांड के नाम से बेशकीमती और अत्याधुनिक श्रेणी के सीमेंट पाइप, विशेष प्रकार की सीमेंट की 3 शेड्स के साथ साथ सभी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का निर्माण किया जाता है। एआरएल ग्रुप की कंपनियों के बने सीमेंट के उत्पाद देश भर में
सबसे ज्यादा खपाए जाते हैं। ARL और अक्षत ग्रुप है, उसने बहुत सारी कंपनियां बना रखी थी जिनके जरिए कारोबार किया जा रहा था, जिसमें ARL इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी है, ARL फाइनेंस, ARL जो है अटलांटिक इंफ्राटेक नाम से इस ग्रुप की कंपनियां हैं। इसके अलावा ARL जो इंटर टेक लिमिटेड नाम से भी जो इस ग्रुप की कंपनियां हैं, अक्षत अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये रियल एस्टेट का कारोबार करते रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि आयकर विभाग के साथ साथ जो राजस्थान की पुलिस की टीमें हैं लगातार इस छापे की कार्रवाई में सहयोग कर रही हैं और यहां पर तमाम तरह की छापे की कार्रवाई के लिए जो सहयोग किया जा सकता है वो यहां पर किया जा रहा है। छापे की कार्रवाई के पहले दिन आयकर विभाग को बड़े पैमाने पर कैश मिला है, जिसे गिनने के लिए नोट गिनने की मशीनें मंगवाई गई हैं। वहीं भारी मात्रा में टैक्स चोरी और अवैध कारोबार के दस्तावेज भी मिले हैं। साफ तौर पर यह पता चला है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी जो एक कारोबारी समूह जो बिल्डिंग मटेरियल के निर्माण के क्षेत्र में है, उसके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न में भारी हेराफेरी की जा रही थी। जिस तरीके से उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था और बाजार में जिन कीमतों पर बेचा जा रहा था उसकी तुलना में रिटर्न में इनको बेहद कम दिखाया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का निवेश किया गया है। राजधानी सहित प्रदेश के कई वीवीआईपी इलाकों में, पॉश इलाकों में जो जमीनें खरीदी गई हैं, जो रियल एस्टेट में इन्होंने जो फ्लैट्स बेचे, जो आवासीय परिसर बेचे, वो ऊंची दरों पर बेचे, लेकिन रिटर्न में उनको बेहद कम दिखाया गया है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो प्रारंभिक जांच की है उसमें तमाम सबूतों को जब्त किया है और अब छापे की कार्रवाई शुरू की है। छापे की कार्रवाई शुरू हुई है, निश्चित तौर पर एक बड़े पैमाने पर काली कमाई के खुलासे की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसा एक मामला झालावाड़ जिले के सारोला से आया है, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। 5 सेकंड में मौत की दस्तक। वो नाचते नाचते गिरा, फिर कभी ना उठा। कोरोना के बाद से देश भर से ऐसी तमाम खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें लोग किसी कार्यक्रम में अचानक गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा ही मामला झालावाड़ से सामने आया है, जहां एक बार फिर से समारोह में नाचते हुए एक युवक की जान चली गई। इस बार एक क्लर्क उस वक्त मौत का शिकार हो गया जब वो जागरण के दौरान भजन पर नाचते हुए गायकों पर फूल बरसा रहा था। नाचते और फूलों की बारिश करते युवक अचानक ही स्टेज पर गिर जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद हर कोई स्तब्ध है, वहीं युवक के घर में मातम पसरा है। ऐसा पहली बार नहीं है, देश के कई इलाकों से पहले भी साइलेंट मौत की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। न्यूज 18 के लिए झालावाड़ से तरुण शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के ऑटो मोड सेटलमेंट सुविधा शुरू करी है। इससे अब क्लेम 3 दिन के भीतर ही कर्मचारी को मिल जाएगा। पहले 15 से 20 दिन आंशिक निकासी में लगते थे। 2023-24 में 4 करोड़ 45 लाख दावों का निपटारा किया गया और उसमें से 2 करोड़ 84 लाख आंशिक निकासी के दावे थे। देखिए रिपोर्ट। अब केवल 3 दिन में ही इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी या खुद का मकान खरीदने के लिए अपने पीएफ खाते से तुरंत आंशिक निकासी कर सकेंगे। अपने 6 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर्स के ईज ऑफ लिविंग के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने मेडिकल के बाद अब एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पस के लिए एडवांस क्लेम सेटलमेंट को लेकर ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है, जिससे कर्मचारियों के खातों में विड्रॉल अमाउंट 3-4 दिन में ही आ जाएंगे, जिसके लिए पहले 15 से 20 दिन लग जाते थे। अब आपको बताते हैं कि किसके लिए पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
पढ़ाई, शादी, मकान के लिए सुविधा मिलेगी। फ्लैट रिनोवेशन के लिए पैसा निकाल सकेंगे। इलाज के लिए अब 1 लाख निकाल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप कितना पैसा क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपने पीएफ में 7 साल तक जमा किया है तो शादी, बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कुल योगदान प्लस ब्याज का 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। ये निकासी पूरे सेवाकाल के दौरान 3 बार की जा सकती है। घर की खरीद के लिए अगर 3 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो घर, फ्लैट, प्लॉट की खरीदारी या घर निर्माण के लिए कुल पीएफ फंड का 90% तक निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल पूरे सेवाकाल में सिर्फ 1 बार किया जा सकता है। 10 साल तक पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो होम लोन के रीपेमेंट के लिए अधिकतम 36 महीने की सैलरी बेसिक डीए की निकासी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ 1 बार ही किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और क्लेम सेक्शन चुनना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरीफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। अब एक नया पेज ओपन होगा जहां पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 चुनना होगा। पीएफ के किस अकाउंट से आपको पैसा निकालना है उसे आपको चुनना होगा। पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है और एड्रेस भरना है। इस प्रोसेस के बाद चेक या पासबुक की स्कैन की गई कॉपी को अपलोड करना है। अब अपना कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वेरीफाई करना होगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। सब्सक्राइबर ऑनलाइन सर्विसेज के तहत क्लेम स्टेटस देख सकते हैं। ईपीएफ ने ये जो पहल की है, इससे कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें मकान, पढ़ाई, इलाज के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर में अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है। ओडवाड़ा में दुर्व्यवहार पर जिला कलेक्टर का पोस्ट सामने आया है। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई अतिक्रमण पर यह कार्रवाई। आपको बता दें कि किसी भी आवासीय मकान पर कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। ग्राम ओडवाड़ा की ओरड़ भूमि से अतिक्रमण हटाया और ओडवाड़ा में कोई भी परिवार बेघर नहीं हुआ है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि कल हुई इस कार्रवाई के बाद जो विरोध देखने को मिला था, जहां पर पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा था, क्योंकि ग्रामीण लगातार ये अतिक्रमण जो हटाने के लिए टीम आई थी उसे रोक रहे थे और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। महिलाएं लगातार गुजारिश कर रही थी कि वो इसे ना तोड़े। जेसीबी के जरिए जो है अतिक्रमण को हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई की गई थी। लंबे समय से सरकारी जमीन पर ही अतिक्रमण कराया गया था, जिसके चलते अब इसमें कार्रवाई की गई है और जिला कलेक्टर ने इसमें पोस्ट भी किया है, कहा कि किसी भी आवासीय मकान को नहीं तोड़ा गया है। महिलाओं, बच्चों के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी वहां से निकलने वाले कबाड़ को कमाल में बदल रहे हैं। वर्कशॉप से निकलने वाले कबाड़ से वो ऐसे इनोवेशन कर रहे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। बीकानेर रेलवे वर्कशॉप की क्या है वेस्ट टू वंडर की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। बीकानेर का वेस्ट टू वंडर, रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों का कमाल, कबाड़ से जुगाड़ के अनोखे इनोवेशन। कबाड़ से जुगाड़ के आपने कई उदाहरण देखे होंगे। कभी कोई कबाड़ से बाइक बना देता है, कभी मूर्ति तो कभी कार। लेकिन बीकानेर के रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारियों ने कबाड़ से जो इनोवेशन किया है, जिसे देख आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दरअसल 98 साल पहले बीकानेर में स्थापित हुए रेलवे के कैरिज और वैगन वर्कशॉप में
बोगी मेंटेनेंस का काम किया जाता है, जिसमें हजारों टन कबाड़ निकलता है, जिनका निस्तारण करना हमेशा से ही एक बड़ी समस्या रहा है। लेकिन यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों ने इस कबाड़ के यूज का सही तरीका निकाल लिया है और वो स्क्रैप से कई तरह के टूल्स, ट्रॉली, मॉडल और बाकी कई उपयोगी आइटम्स बना रहे हैं। और कई बार अपने अनोखे इनोवेशन के लिए इस वर्कशॉप को रेलवे बोर्ड स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। में कोचेज में काम आने वाली ट्रॉलीज का हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। इस मेंटेनेंस के दौरान जब उन मटेरियल्स को और हर आइटम को वैगन के और कोचेज के चेक किया जाता है, तो मैं उसमें से कुछ आइटम क्वालिटी के हिसाब से रिजेक्ट होते हैं। उन आइटम्स को यूटिलाइज करते हुए हम कई स्क्रैप से उसको नई नई चीज़ें बनाते हैं। अपने इनोवेशन के लिए सम्मानित होने के बाद रेलवे कर्मचारियों को और भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे वो और भी नए नए कई आइडियाज लाते हैं और कई उपयोगी जुगाड़ बनाते हैं, जिन्हें देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। अभी तक इस रेलवे वर्कशॉप में 1.5 दर्जन से ज्यादा मॉडल और आइटम्स बनाए गए हैं, जिन्हें कई जगहों पर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे काम करने के बाद में जो स्क्रैप जनरेट होता है, उससे हम वो सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, जैसे मटेरियल की ट्रॉलीज वगैरह हैं। तो इससे रेलवे का रेवेन्यू का फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि इन सब चीज़ों से जो आर्टिफैक्ट वगैरह बनाते हैं, इससे कर्मचारियों की प्रतिभा बाहर निकल के आती है। कर्मचारियों के इनोवेशन से वर्कशॉप में कबाड़ भी काम आ रहा है और लोगों को इनकी कला से रूबरू भी करवाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। चारधाम में बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं और अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा पर यात्रियों को ले जाने वाले टूर ऑपरेटर का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। चारों धामों में यात्रा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन का ये वीडियो यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट का है। चारों धामों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने सामने आकर तस्वीर साफ की। विनय शंकर पांडे का कहना था कि कपाट खुलने के दिन से ही पिछले साल की अपेक्षा दोगुनी संख्या में यात्री पहुंचे। यही नहीं, धामों में ऐसे यात्री भी पहुंच रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन तो जून महीने का है, लेकिन वो मई में ही यात्रा पर आ गए, जिसके चलते जाम की स्थिति पैदा हो रही है। अब चारधाम में हालात क्या हैं, वो देखिए। गंगोत्री और यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू करना पड़ा। गेट सिस्टम की वजह से यात्रियों को 2 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे यात्रियों का बैकलॉग खत्म हो रहा है और जल्द ही जाम से निजात मिल जाएगी। वहीं यात्रियों से अपील की गई है कि वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री को न छिपाएं और धीरे धीरे ही यात्रा को आगे बढ़ाएं। चारों धामों में अभी तक रिकॉर्ड 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 26 लाख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की संख्या भी 1.5 लाख के पार पहुंच गई है। यात्रा व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए सीएम धामी के निर्देश पर चारों धामों में सीनियर IAS अफसरों को भी अतिरिक्त रूप से जिम्मेदारी सौंपी गई है।